देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 7th और 8th, ठीक है। आना होता है इस एक्सरसाइज से, तो इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। पहले ही बता रखे हैं पढ़ाते वक्त में, ठीक है। अभी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसके स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ है, इस चैप्टर को अगर करना है अगर तैयार, तो इस एक्सरसाइज को लेके कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार रखना। तो फिगर ड्रॉ कर लिए होंगे सब लोग इसमें, ठीक है। गिवन लिख लिए होंगे सब लोग, ठीक है। कितने लोग एग्जैक्टली सही में मतलब पहला पार्ट प्रूफ कर लिए हैं इसमें, ठीक है। बाकी लोग गिवन उतार लिए हैं, उसको कल उसको प्रूफ मान चुके हैं कि जो गिवन उतारे हैं वो इसका प्रूफ हो चुका है। चलिए गिवन में उतारेंगे सब लोग, जो नहीं लिखा लिखे। एंगल गिवन में लिखो, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, गिवन में लिखना इतना है ना, कॉमा। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। हो गया, लिख लिया यहां तक गिवन में। टू शो में पहला वाला पार्ट लिखो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दूसरा हम लोग बाय सीपीसीडी से लिख सकते हैं, लेकिन तो पहला हम लोग को कॉन्वेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला लिखो, टू प्रूफ में लिखना पहला, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईपीबी, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी। अब देख के बताओ पहले, यहां पे जो 2 ट्रायंगल तुमसे बोला है, पहले देखो उसको, ऑब्जर्व करो कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा है। क्या बोला है यहाँ पे, डीएपी दिख रहा होगा, डी ए और क्या पी। जिस ट्रायंगल का बात करता है उसी का एंगल लेके चलते हैं, उसी का साइड लेके चलते हैं। इतना तो पता होगा ही तुम लोग को। जब दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है तो उसी ट्रायंगल का एंगल लोगे, उसी ट्रायंगल का क्या लोगे, साइड लोगे। और 4 में से मतलब वही 5 क्राइटेरिया हमारे पास, आरएचएस को हटा दो तो कितना बचा, 4। आरएचएस तभी लगाएंगे जब एंगल कितने का बनेगा, 90 का। वहां सोचेंगे कि आरएचएस लग सकता है कि नहीं लग सकता है। यहाँ तो कोई 90 का केस है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो वही 4 में से सोचोगे कि क्या लगना है। कौन कौन सा था, 4 क्राइटेरिया हमारे पास। पहला क्या था, साइड साइड साइड। सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, और फोर्थ क्या था। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पहला बोला है डीएपी, डी ए और पी, ट्रायंगल दिख रहा होगा सबको, डीएपी। सेकंड ट्रायंगल कौन सा बोला है, ईबीपी, ई बी और क्या पी। क्या 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन्हीं 2 ट्रायंगल का एंगल भी चाहिए, इन्हीं 2 ट्रायंगल का साइड भी चाहिए। चलो अब गिवन में तुम 2 चीज लिखे हो। पहला वाला जरा पढ़ के देखो क्या लिखा गया है, एंगल बी ए डी, हम यहां लिख रहे हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या लिखा गया, एंगल ए बी। अब देख के बताओ जरा यहाँ पे, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, पूरा नाम ना लिख के, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, बीच वाले तो एंगल कहलाएगा ना। तो यहां इसको क्या लिखोगे, एंगल ए, और यहां इसको क्या लिखोगे, एंगल बी। तो क्या पहले ट्रायंगल का एंगल यहां दिख रहा होगा, और सेकंड ट्रायंगल का कौन सा है, एंगल बी। तो पहला वाला तो एग्जैक्ट हम लोग को मिल चुका है। 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है कि पहले ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ए, और सेकंड वाले का कौन सा, बी। दोनों आपस में क्या बराबर है, और वो भी कहां से लिख पाएंगे, गिवन से। कहां से, गिवन से। गिवन में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या लिखोगे, एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी। यहां तक को डाउट किसी को। जरा सेकंड वाला पार्ट पढ़ना जो एक और गिवन में लिख के तुम्हारा दिया गया, पढ़ो जरा क्या लिखा गया है। एंगल क्या लिखा गया, ईपीए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डीपीबी। जरा इसको पढ़ के देखना, क्या यहां से कहीं से भी तुमको एंगल दिख रहा है वही ट्रायंगल का, ईपीए, ई यहां पे है, पी और ये क्या, ए। और ट्रायंगल कौन सा हम लोग को करना है प्रूफ, डी ए और क्या, पी। क्या डी ए पी में क्या ये एंगल आ रहा है क्या हमारे पास, नहीं। अगला पढ़ो क्या हमारे पास, डीपीबी, डी यहां पे है, पी यहां पे और बी यहां पे है। और ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ईबीपी, ई बी और क्या पी। तो क्या डीपीबी इस ट्रायंगल का एंगल है हमारे पास, नहीं। तो ये जो गिवन लिख के दिया गया हमारे पास, यही से हम लोग चालू करते हैं सवाल। इतना ध्यान रखना, 2 चीज गिवन है। जो पहला वाला गिवन है वो तो एग्जैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला है हमारे पास। तो एंगल ए बराबर क्या लिख लोगे, एंगल बी, उसी ट्रायंगल का एंगल है जो 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट करना हम लोग को। लेकिन जो सेकंड वाला गिवन दिया गया है वो 2 ट्रायंगल का एंगल नहीं है जो हम लोग को यहाँ पे कॉन्वेंट करना है। तो हेडिंग डालना प्रूफ, और पहला यही उतारेंगे सब लोग। लिखे यहाँ पे, इसको लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना गिवन, लिखो। इसको प्रैक्टिस करना होगा, पहले बता रहा, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो विदाउट प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तुम लोग तो किए थे एग्जाम में अपने,
कितने लोग का फास्टिंग है आज? बॉयज में भी रह रहे हैं क्या भाई फास्टिंग? अरे तुम भी हो गया, मर जाओगे बेटा। खाओ यार, खाना ना खाओ तुम लोग, है ना? कुछ नहीं, खाना खाओ। चलो, तुम लोग का हिपोक्रेसी यही है कि व्रत रह लेंगे और जहाँ खत्म होगा ये मस्त, है ना? लेकिन व्रत रहेंगे, एक दिन में माता रानी को या भगवान को प्रसन्न कर लेना है व्रत रह के, फास्टिंग करके। इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, ऐसा खैर छोड़ो। हो गया यहाँ तक सबका? अब आगे देखो, सुनो, हो गया भाई। एक टॉपिक छेड़ो तो तुम लोग अपना अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हो तुम लोग। यहाँ ध्यान से सुनो पहले। एंगल ईपी सबको दिख रहा है यहाँ पे, ईपी यहाँ पे दिख रहा होगा, और इधर कौन सा हमारे पास? डीपीबी। बीच में क्या ये एंगल दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या तुम लोग को? इस एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखेंगे? एंगल क्या लिखेंगे? ईपीडी। तो हम दोनों जो गिवन में यहाँ पे दिया गया हमारे पास, इसको उतारने के बाद दोनों में हम ये जो बीच वाला एंगल तुमको दिख रहा है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो लिखो इसके नीचे एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स। लिखना एडिंग एंगल ईपीडी, लिखो एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स। हो गया? तो यहां हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी। सेम काम इधर भी, एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। दोनों साइड में ऐड कर देना एंगल ईपीडी। जो गिवन लिखे थे दिख रहा होगा, गिवन है, और दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? ईपीडी यहां पे भी और ईपीडी यहां पे भी। जो लिखा है वो यहां पे लिखे हो गया यहां तक? चलो ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को। ये एंगल था हमारे पास, ये एंगल था, और ये वाला ऐड कर रहा है। तो जैसे इसको ऐड करोगे, क्या एक कंप्लीट एंगल मिलेगा क्या हम लोग को? इस पूरे कंप्लीट एंगल का नाम क्या लिखोगे? ए पी और क्या? डी। लिखो इसके नीचे एंगल ए पी डी। चलो इसको ऐड करके बताओ क्या लिखोगे? ये एंगल है, ये एंगल है, और ये इधर वाला। तो इसको पूरा अगर ऐड करोगे, पूरा मिलेगा हम लोग को। इस एंगल का नाम क्या होगा? बी पी और क्या? ई। लिख देना बीपी। लिखो यहां तक एंगल बीपी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर इतना समझ गए, दो चीज गिवन था, एक चीज एग्जैक्ट सही है जो कि तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे। जो सेकंड वाला गिवन लिख के दिया गया है वो उस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, उस ट्रायंगल का एंगल नहीं है जो हम लोग को कॉन्वेंट करना है। तो जो सेकंड वाला पार्ट गिवन उतारे हैं, दोनों में जो बीच का एंगल था ये वाला ईपीडी, दोनों में ऐड किए तो ये पूरा एंगल मिला। इसका नाम क्या लिखे हम लोग? एपीडी। और इधर से हम लोग ऐड किए तो इधर हम लोग को क्या मिला? बीपी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब लिखना जो प्रूफ करना हम लोग को, लिखो इन ट्रायंगल। लिखो, अब लिख सकते हम लोग इन ट्रायंगल। देखो है बहुत जेन्युइन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कितने लोग किए थे तुम लोगों में से ये क्वेश्चन को एग्जाम में आया था? तो ठीक है, वही किए थे ना जो भी किए थे, जब बोले थे करने के लिए तो गिवन लिख के छोड़ दिए थे। ठीक है, लिखना है इसके नीचे इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। हो गया? लिखना है इसमें सबसे पहला पार्ट ये देखो, गिवन में था ना ये दोनों, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल टू क्या? एंगल बी। लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ब्रैकेट लिख देना गिवन। हो गया? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये था गिवन में, इसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल बी। हो गया यहां तक? सेकंड लिखना। चलो बताओ सेकंड यहां पे क्या लिखोगे? सेकंड यहां पे क्या लिखोगे? अभी जो हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी जो निकाले हैं वो लिख लो। लिखो एंगल एपीडी इक्वल टू एंगल बीपी। लिखो एंगल एपीडी इक्वल टू एंगल बीपी। हो गया? एक और चीज यहां पे मेंशन करवाएंगे अभी तुम लोग को, गिवन में ही बोला था कि पी जो है वो मिड पॉइंट किसका है? ए बी का है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ? कौन किसके बराबर होगा? एपी इज इक्वल टू क्या? बीपी, है ना? लिखो इसके नीचे एपी इज इक्वल टू बीपी। लिखो एपी इज इक्वल टू बीपी, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख दो पी इज द मिड पॉइंट। लिखो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हो गया? अब देख के बताओ कौन सा क्राइटेरिया। देखो सबसे पहले ये एंगल है, ध्यान देना यहाँ पे लिखवा है तुम लोग को लगातार दो एंगल है, और बाद में लिखवा है साइड, है ना? साइड कौन सा है? एपी। एपी इज इक्वल टू क्या लिखवा है? बीपी। क्यों? क्योंकि पी जो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड
क्राइटेरिया समझना है इसको। पहले एंगल है हमारे पास, एंगल के बाद क्या है ये साइड, फिर साइड के बाद क्या है एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लिख देंगे। सो बाय ए ऐसे, सो बाय ए ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी, डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी। हो गया तक, हो गया। सो बाय सीपीसीटी, सो बाय सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू बीई, सो बाय सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू बीई। अच्छा सेकेंड वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यार। ट्रायंगल पहला कौन सा था हमारे पास, ट्रायंगल का नाम पढ़ो तो जरा पहले। ट्रायंगल का नाम क्या था, देखो यार यहां पे ट्रायंगल का नाम क्या था, डीएपी, यही था हमारे पास। क्या डीएपी में क्या एडी आ रहा है कि नहीं हमारे पास, दिख रहा होगा। सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या था हमारे पास, ईबीपी। क्या ईबीपी में क्या बी हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही तो बोला है ना कि दो साइड यहां पे इक्वल होगा, तो रीजन क्या दोगे, सीपीसीटी। लेकिन पहले इन दो ट्रायंगल को हम लोग पहले क्या किए, कॉन्वेंट किए हैं। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। और इतना दिमाग में रखने की कैसे अप्रोच करना है ना। जो पहला वाला गिवन है वो उतारो, सेकंड वाला जो गिवन होगा जो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करना उसका वो एंगल नहीं है। बीच वाला एंगल जो कॉमन था दोनों में क्या किए, ऐड किए हैं, तो एक एंगल हम लोग को मिला है। फिर वहां से हम लोग स्टार्ट किए सॉल्व करना। एक बार देख लो, गिवन में लिखना, देखो m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। गिवन में सही से लिखना, लिखो m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हो जरा बताओ तो। अगर m बोला कि मिड पॉइंट है ए बी का, तो कितना बराबर कितना लिखोगे, एम बी इज इक्वल टू एम ए लिख लो, या ए एम इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, बी एम, ये लिखोगे ना। तो लिखो डेट इज करके उसी में आगे लिखो ए एम इज इक्वल टू बी एम, लिख देना ए एम इज इक्वल टू बी एम। एम किसका मिड पॉइंट था, ए बी का मिड पॉइंट था, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम बराबर क्या लिखे, बी एम। यही काम अभी यहां लिखे थे कि नहीं, पी मिड पॉइंट था किसका था, ए बी का था, तो एपी बराबर क्या लिखे थे, बीपी। वो यहां भी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो ए एम बराबर क्या लिख रहे हैं, बी एम। आगे लिखना, उसके नीचे लिखो गिवन में डीएम इज इक्वल टू सीएम, देखो डीएम बराबर सीएम। हो गया, डीएम इज इक्वल टू सीएम, हो गया। चलो चार पार्ट्स पे आते हैं। सबसे पहला लिखना जो शो करना, लिखो ट्रायंगल, ट्रायंगल एएमसी, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी। हो गया तक, देख लो एक बार ट्रायंगल देख लो सभी लोग। एएमसी ये वाला ट्रायंगल है और बीएमडी ये वाला ट्रायंगल है। पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलो बताओ क्या लिखा जाए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। दिख रहा है सबको यार, दिख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ, सबसे पहले इस ट्रायंगल में एएम और इस ट्रायंगल में क्या, बीएम। एएम बराबर क्या, बीएम, लिखते चलो साथ में। लिखो एएम इज इक्वल टू बीएम, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, एएम बराबर बीएम, ब्रैकेट में लिखना गिवन। हो गया, हो गया तक। सेकंड पे आओ, डीएम बराबर क्या था, सीएम। तो क्योंकि पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेके चले हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, सीएम, फिर क्या लिखेंगे, डीएम। देखो सीएम बराबर डीएम, यहां भी लिखना ब्रैकेट में गिवन। देखो सीएम इज इक्वल टू डीएम, फिर ब्रैकेट में लिख देना गिवन। सबको समझ में आ रहा है, गिवन में लिखियो ना भी डीएम बराबर सीएम। तो पहले ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सा है, सीएम, और इधर क्या हमारे पास, डीएम। तो पहले सीएम और इधर क्या, डीएम। क्या दो साइड मिल गया। चलो तीसरा हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखो एंगल एएमसी इज इक्वल टू, एंगल एएमसी इक्वल टू एंगल डीएमबी, एंगल एएमसी इज इक्वल टू एंगल डीएमबी, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले एम बराबर बीएम लिखे हो, फिर सीएम बराबर क्या लिखे हो, डीएम लिखे हो। देख लो एक बार, दो साइड है और एक एंगल है, कौन सा क्राइटेरिया, लिखिए साइड। सो बाय एसएएस, सो बाय एसएएस ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल BMD AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। हो गया तक? हो गया तक? इसके नीचे लिखना। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हो तो क्या लिखते हैं? CPCT से कुछ लिखेंगे यहां पे, तो लिखो सो भाई CPCT, सो भाई CPCT, सो भाई CPCT दो चीज लिखना है। पहला लिखना, पहले ये ट्रायंगल है ना, फिर बाद में ये ट्रायंगल है। पहला लिखना AC इज इक्वल टू DB, लिखो AC बराबर DB। और सेकंड लिखना एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से एक बार सुनो, ये दो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट किए कि नहीं किए हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। CPCT से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हर बार तुम देखोगे तो एक ट्रायंगल रहता है, उसके नीचे साइड रहता है। ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, CPCT से जो साइड बोलता है दिखाने के लिए या जो एंगल बोलता है दिखाने के लिए वो दिखा देते हैं। यहां पे कहीं भी बोला है क्या कि ये साइड या एंगल दिखाना? नहीं। पहला ट्रायंगल बोला कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, उसके बाद से अपने मन से एक पहले साइड इक्वल दिखा रहे हैं। AC इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? AC बराबर यहाँ पे क्या दिखाओ? DB पहला दिखाओ, और सेकंड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा रहे हैं। दोनों का रीजन क्या है? CPCT। तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से दो चीज इक्वल दिखा है, पहला साइड और दूसरा क्या? एंगल। क्लियर हो रहा है? क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? क्योंकि सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट रिलेट करना पड़ेगा कि निकालना क्या है वहां पे। समझ रहे हो? चलो, यहां तक हो गया सबका। सेकंड पार्ट हेडिंग डालो, इसमें जो प्रूफ करना लिखो। एंगल DBC इज राइट ट्रायंगल, लिखो एंगल DBC। ये नोट कर लिए सभी लोग ना? नोट हो गया ये? देखो एंगल DBC इज ए राइट ट्रायंगल। एंगल DBC इज ए राइट ट्रायंगल। देखेंगे यहां पे सभी लोग, एंगल DBC, D यहां पे है, B यहां पे पूरा ये। DBC को क्या प्रूफ करना है? राइट ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? राइट ट्रायंगल। कैसे प्रूफ करोगे जरा अभी दिखा रहे हैं। इसके नीचे लिखो, पहले लिखो एंगल, लिखो एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। लिखो पहले एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। लिखो यहां पे। क्या अभी CPCT से पहला प्रूफ करने के बाद क्या सेकंड नंबर पे ये लिखे थे क्या? एंगल ACM बराबर क्या? BDM। लिखियो कि नहीं लिखियो? पहले देख लो एक बार। ब्रैकेट में लिखो इसके प्रूफ अबव, जो अभी जस्ट प्रूफ किया हम लोग CPCT से। लिखो ब्रैकेट में प्रूफ अबव। हो गया? अब जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा, मतलब हाथ उठाना बस तुम लोग। ये तुमको कौन सा एंगल दिख रहा है यार? कैसा एंगल है ये? वेरी गुड। कौन सा एंगल है? तो लिखो इसके नीचे दीज आर, लिखो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिखो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये करना पड़ेगा तभी सेकंड पार्ट दिखा पाओगे। डायरेक्टली लिख के एग्जाम में मत आ जाना, नंबर नहीं मिलेगा उस पर। हो गया? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमको ये बताओ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगता था? जब दो लाइन क्या होगा? पैरेलल। तो जब यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग इक्वल दिखा दिए हैं, यानी कि दो लाइन पैरेलल होगा। कौन कौन सा? AC और क्या? DB। तो लिखो यहां पे नीचे, सो AC पैरेलल टू DB। लिखो सो AC पैरेलल टू DB, सो AC पैरेलल टू DB। यहां तक कोई डाउट किसी को यार? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे, क्या ये दो लाइन पैरेलल हो गया? अब कॉन्सेप्ट है ना पुराने वाले चैप्टर नंबर 6 का कॉन्सेप्ट है ये। क्या दो लाइन पैरेलल हो गया? यहां पे जब दो लाइन पैरेलल है, ये BC किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का। किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल। दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल अभी फिलहाल ऐसे बना रहे हैं और इसको भी ऐसे बना रहे हैं। तो इन दो एंगल का सम कितना आएगा? रीजन क्या दोगे? एक ही तरफ है, कोई इंटीरियर। क्या दोगे? याद आ रहा है कि जब दो लाइन पैरेलल होता था हमारे पास, ऐसे याद कर लो कि जब दो लाइन पैरेलल था, ट्रांसवर्सल एक कट करता था, तो ये दोनों क्या एक ही तरफ का एंगल हमारे पास, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? इन दोनों का सम क्या होता था? 180। और रीजन क्या देते थे? कोई इंटीरियर। क्या देते थे? कोई इंटीरियर। क्या यही सेम काम यहां भी लग रहा है हमारे पास? ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और एक ही तरफ एंगल है, एक ही तरफ तो एंगल है दोनों,
तो इन दोनों का सम क्या लिखोगे 180 और यहां रीजन क्या दोगे को इंटीरियर। तो लिखो इसके नीचे एंगल एंगल हो गया एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी एंगल डीसीबी प्लस एंगल एसीबी हो गया इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लिखना को इंटीरियर ब्रैकेट में लिखना को इंटीरियर एंगल हो गया तक। अब देख के बताओ सवाल में तुम्हारा लिखा गया था पहला लाइन पढ़ोगे सवाल में क्या लिखा था कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल कहां पे था राइट एंगल कहां पे है सी पे है। अब ये राइट अगर एंगल है तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा यार 90 यानी कि यहां पे देखना ध्यान से डीबीसी और एसीबी दोनों का सम कितना 180 और ये रीजन क्या दियो को इंटीरियर। हम लोग को यहाँ पे डीबीसी तो निकालना ही राइट एंगल दिखाना ही हम लोग को यहाँ पे ये एसीबी यानी कि ए सी और बी पहले से ये एंगल कितने का बना के दिया सवाल में 90 का बोला है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 90 इक्वल टू क्या 180। तो क्या यहां से एंगल डीबीसी का वैल्यू जरा बताओ कितना आएगा प्लस 90 रख के क्या होगा माइनस कितना आ जाएगा ये 90। क्या 90 आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में बोला क्या था प्रूफ करने के लिए पढ़ो जरा एक बार सभी लोग राइट एंगल ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब कितने का एंगल तो लिख देना हैंस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल लिखो हैंस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल हैंस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल हो गया। हो गया तक को डाउट यहां तक सबको क्लियर है। चलो थर्ड पार्ट हेडिंग डालो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी ट्रायंगल डीसीबी डीबीसी डीबीसी है डीसीबी नहीं है डीबीसी है ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी ट्रायंगल एसीबी ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा बोला और एसीबी देख लो एक बार जल्दी इसको करते हैं। देखो यहाँ पे डीबीसी और क्या बोला है एसीबी यही बोला हमारे पास। तो ये जरा देखना ध्यान से जो पहला वाला प्रूफ किए थे ट्रायंगल वहां देख के बताओ तो क्या डीबी और एसी हम इक्वल दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे पढ़ो जरा वहां पे देखो पहला वाला पार्ट देखो सीपीसीटी वाला देखना वहां पे एक साइड इक्वल दिखाया था और एक क्या इक्वल दिखाया था एंगल। तो क्या डीबी और एसी क्या आपस में इक्वल है कि नहीं वहां पे पहले वाले पार्ट का जो सीपीसीटी इक्वल दिखाए थे वहां पे देखो पहला पार्ट वही लिखियो कि नहीं लिखियो यार। तो लिखना है इसके नीचे लिखो डीबी इज इक्वल टू एसी लिखो डीबी इज इक्वल टू एसी ब्रैकेट में लिखो प्रूव्ड एबव हो गया ठीक है। अभी ये एंगल कितने का प्रूफ किए हो और ये एंगल पहले से ही क्या था 90 लिखो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री हो गया तक। चलो दोनों में नाम पढ़ो दोनों में कुछ कॉमन दिख जाएगा तुमको नाम पढ़ो डीबीसी और यहां क्या है एसीबी। क्या ये जो बीसी वाला साइड है क्या दोनों में आ रहा है हमारे पास लिख देना बीसी इज इक्वल टू सीबी कॉमन लिखो बीसी इज इक्वल टू सीबी कॉमन। तुम बीसी इज इक्वल टू बीसी भी लिख सकते हो लेकिन नाम पढ़ोगे ना नाम जब पढ़ोगे तो देखो क्या पढ़ोगे इसको डीबीसी और इसका नाम क्या पढ़ोगे एसीबी। ये पार्ट दोनों में आ रहा है लेकिन इधर से पढ़ो तो बीसी पढ़ रहे हो इधर से पढ़ो तो क्या पढ़ो सीबी एक ही चीज है दोनों। तो बीसी इज इक्वल टू सीबी ब्रैकेट में क्या लिखे हो कॉमन बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। देखो 90 है लेकिन क्या यहाँ पे आरएचएस लग सकता है क्या नहीं क्योंकि हाइपोटेनस तो है नहीं हमारे पास 90 का अपोजिट ये वाला साइड डीसी दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या हाइपोटेनस है क्या हमारे पास डीसी यहाँ पे नहीं जब नहीं है तो यहाँ पे दो साइड है और एक क्या है एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया देखो सो भाई एसएस ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी हो गया। सो बाय सीपीसीटी डीसी इज इक्वल टू एबी डीसी इज इक्वल टू एबी सो बाय सीपीसीटी डीसी इज इक्वल टू एबी देख लो एक बार
नाम पढ़ लो डीबीसी, और यहां क्या आता है एसीबी। तो डीसी आ रहा है पहले ट्रायंगल का साइड और एबी आ रहा है क्या दूसरे ट्रायंगल का साइड। तो सीपीसीटी से क्या लिखे हो, डीसी बराबर क्या एबी, लिख दिया यहां तक। चलो चौथा वाला पार्ट लिखो यहां पे सब लोग, लास्ट पार्ट लिखो, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। चौथा पार्ट लिखना, सीएम बराबर हाफ ऑफ एबी, लिखो चौथा पार्ट, सीएम बराबर हाफ ऑफ एबी। हो गया। चलो इसके नीचे उतारो जो अभी जस्ट लिखे हो सीपीसीटी से, क्या लिखे हो सीपीसीटी से, क्या इक्वल लिखे हो यहां पे, डीसी इज इक्वल टू, देखो यहां पे, अब यहां फोकस करो, एक ही बार नोट कर लेना। देखो क्या प्रूफ करना है, सीएम बराबर क्या हाफ ऑफ एबी। तुम देख पा रहे हो क्या कि पहला पार्ट किए तो दूसरा पार्ट जो तुम कर रहे हो पहले पार्ट से लिंक था, तीसरा पार्ट किए जो चौथा पार्ट है तीसरे वाले पार्ट से लिंक है, चौथा पार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी क्या तीसरे वाले पार्ट से क्या सीपीसीटी से ये इक्वल दिखा हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रूव्ड अबव, ठीक है। अच्छा जो हम लोग को इक्वल दिखाना है, जो इक्वल दिखाना है उसमें ए बी तुमको दिख रहा होगा, तो ए बी हमारे पास है यहाँ पे, तो ए बी जैसा है वैसा रहने देना, इसको चेंज नहीं करोगे, इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा। जरा देख के बताना डी से लेके सी तक में क्या दो साइड तुमको दिख रहा है, क्या दो साइड कौन कौन सा दिख रहा है, डीएम और इधर से क्या सीएम। तो क्या डीसी को क्या हम डीएम प्लस में सीएम लिख सकते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल ये बताओ, लिख सकते हैं ना। डीसी के अंदर दो साइड डीएम और क्या सीएम। तुम ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि आखिर एबी में भी तो हमको यहाँ पे दो साइड इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एबी में भी कितना साइड आ रहा है दो, लेकिन एबी को क्यों नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि सवाल में जो प्रूफ करना है वहां एबी है, दिख रहा है यहाँ पे सीएम बराबर क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ क्या एबी। तो एबी जैसा है वैसा रहने देना, बस यहाँ पे जो डीसी था उसको चेंज करेंगे, डीसी के अंदर दो साइड डीएम और क्या सीएम। गिवन को पढ़ के देखो क्या डीएम बराबर सीएम था कि नहीं था, था। तो क्या डीएम की जगह क्या सीएम लिख सकते हम लोग यहाँ पे, तो डीएम की जगह लिख रहा है सीएम प्लस सीएम इज इक्वल टू क्या एबी, और यह रीजन दे देंगे कि डीएम जो था वो किसके इक्वल था, सीएम के। चलो सीएम प्लस सीएम कितना, सीएम 2 सीएम इज इक्वल टू क्या एबी, तो 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, हाफ ऑफ क्या एबी, एबी अपॉन 2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ एबी भी लिख सकते हो, वही बात होगा वहां पे, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग।